भक्त और भगवान की जय, सभी संतों की जय, मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। अभी आप सुन रहे हैं श्री पयहारी जी के शिष्य गणों की कथा। पिछले एपिसोड में आपने श्री किल्ह देव जी, श्री अग्रदेव जी, श्री चरणदास जी, श्री हठी नारायण दास जी तथा श्री सूरजदास जी की छोटी छोटी कथाएं सुनी। अब आप श्री टीला जी महाराज की कथा सुनेंगे। दास जी की। श्री टीला जी महाराज का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं संवत 1515 ईस्वी को राजस्थान के किशनगढ़ राज्यांतर्गत सलेमाबाद में हुआ था। आपके पिता श्री हरि राम जी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पंडित और माता श्रीमती शीला देवी साधु संत सेवी सदगृहस्थी थीं। कहते हैं कि आपके माता पिता को बहुत समय तक कोई संतान नहीं थी। बाद में आबूराज निवासी एक सिद्ध संत के आशीर्वाद से आपका जन्म हुआ था। संत कृपा, तीर्थ क्षेत्र का प्रभाव, पूर्व जन्म के संस्कारों और माता पिता की भगवत भक्ति के सम्मिलित प्रभाव से बालक टीला जी में बचपन से ही भक्ति के दिव्य संस्कार उत्पन्न हो गए थे, जो आयु और शास्त्रानुशीलन के साथ साथ बढ़ते ही रहे। आपके पिता पंडित श्री हरि राम जी भक्त होने के साथ साथ विद्वान भी थे। वे आपको बचपन से ही पुराणों की कहानियाँ और भगवत चरित्र सुनाया करते थे, जिससे आप में भगवत भक्ति का संस्कार दृढ़ हुआ। बचपन में ही आप किसी ऊंचे टीले पर चढ़कर बैठ जाते और किसी सिद्ध संत की भांति समाधिस्थ हो जाते। आपकी इस प्रवृत्ति को देखकर ही लोगों ने आपका टीला जी नाम रख दिया। एक बार की बात है, आपके पिता ने आपको बालक ध्रुव की कथा सुनाई। फिर क्या था, बालक टीला ने भी तपस्या करके भगवान का दर्शन करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। बालक टीला की भक्ति और दृढ़ता देखकर माता पिता ने भी तपस्या की अनुमति दे दी। कहते हैं कि आपको तप के लिए उद्धत देखकर श्री हनुमान जी ने मथुरा स्थित श्री ध्रुव टीला पर तपस्या करने का सुझाव दिया। उस सिद्ध स्थान पर तपस्या करने से बालक टीला को शीघ्र ही श्री भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने टीला जी से वर मांगने को कहा। इस पर टीला जी ने कहा, प्रभु, आपका दर्शन प्राप्त कर मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। अब मेरा कोई भी मनोरथ शेष नहीं रहा। फिर भी यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यदि यही वरदान दीजिए कि किसी सद्गुरु से मुझे वैष्णवी दीक्षा प्राप्त हो जाए। श्री भगवान बोले, वत्स, जिस प्रकार शिष्य को सद्गुरु की खोज रहती है, उसी प्रकार सद्गुरु को भी परम योग्य शिष्य की खोज रहती है। मेरी कृपा से तुम्हें घर बैठे ही परम संत सिद्ध सद्गुरु देव की प्राप्ति हो जाएगी। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और टीला जी उसी भवन मोहिनी छवि का निरंतर ध्यान करते हुए भगवत आज्ञा के अनुसार घर पर ही भजन भाव करने लगे। प्रभु कृपा से थोड़े दिनों में ही इनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। अनेक सिद्ध महात्मा आपके दर्शन हेतु आने लगे। अनेक वयोवृद्ध संतों ने इनकी विद्वता और सिद्धता देखकर इन्हें दीक्षा लेने की को कहा, परंतु ये विनम्रता पूर्वक कहते कि जिस दिन भगवान की इच्छा होगी उस दिन वे दीक्षा भी दे देंगे। कुछ लोग जब अधिक हठ करते तो आप विनय पूर्वक कह देते कि आप ही कृपा कर मेरे कंठी बांध दीजिए। पर जब कोई आपको कंठी बांधने लगता तो आप अपने सिद्धि बल से आसन सहित ऊंचे उठ जाते और बांधने वाले का हाथ आपके गले तक पहुंच ही ना पाता। ऐसा करने के पीछे आपका उद्देश्य सिद्धि बल दिखाना या संतों की अवमानना करना नहीं, अपितु सच्चे सद्गुरु की खोज करना ही था।
इस प्रकार जब बहुत से संत प्रयास करने पर भी श्री टीला जी के गले में कंठी न बांध सके तो सबने जाकर श्री पयहारी जी महाराज से सब बातें कहीं और टीला जी को शिष्य बनाने का निवेदन किया। पयहारी जी ने प्रथम तो यह कहकर इनकार कर दिया कि वे संतों को अपना सिद्धि बल दिखाते हैं, परंतु बाद में सबके आग्रह पर कंठी बांधना स्वीकार कर लिया। श्री पयहारी जी महाराज भी जब कंठी बांधने लगे तो टीला जी पूर्व की भांति आसन सहित ऊपर उठ गए, परंतु पयहारी जी तो ठहरे सिद्ध संत। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया तो यह बढ़ता ही गया और अंत में उन्होंने टीला जी के गले में कंठी बांध ही दी। इस प्रकार टीला जी को उनके सद्गुरु मिल गए और पयहारी जी महाराज को टीला जी के रूप में एक योग्य शिष्य प्राप्त हो गया। श्री पयहारी जी महाराज ने उन्हें उपासना का रहस्य समझाया और वैष्णव मंत्र की दीक्षा देकर उनका नाम श्री साकेत निवासाचार्य रख दिया। श्री साकेत निवासाचार्य जी ने बहुत दिनों तक गलता गादी जयपुर में रहते हुए श्री पयहारी जी महाराज की सेवा की। फिर उनकी आज्ञा लेकर भारत के संपूर्ण तीर्थों का परिभ्रमण कर एवं भगवत भक्ति का प्रचार किया। तत्पश्चात जयपुर राज्य अंतर्गत ही अरविया ग्राम में आचार्य पीठ का निर्माण कराकर वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा संवत 1642 ईस्वी को श्री साकेत निवासाचार्य जी महाराज ने अपने आराध्य श्री सीताराम जी के श्री साकेत धाम में निवास प्राप्त किया। बोलो श्री साकेत निवासाचार्य जी महाराज की जय। श्री टीला जी महाराज की जय। अब आप श्री गंगा देवी जी की कथा सुनेंगे। छोटी छोटी कथाएं हैं। श्री भगवान की भक्ति में सबका अधिकार है। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम कहते हैं, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी मोह परम प्रिय सोई। अर्थात स्त्री पुरुष नपुंसक या कोई भी जड़ चेतन प्राणी कपट भाव को सब प्रकार से छोड़कर जो मुझे भजता है वही मेरे लिए परम प्रिय है। स्वामी रामानंद जी महाराज ने कलिमल ग्रसित जीवों के कल्याण के लिए जो संप्रदाय चलाया उसमें दीक्षित होने का सबको अधिकार था। उनके संप्रदाय में वर्ण लिंग संबंधी कोई भेद नहीं था। इस संप्रदाय में जहाँ चारों वर्णों को दीक्षा प्राप्त हुई वहीं पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी दीक्षित हुईं। श्री पद्मावती जी श्री रामानंदाचार्य जी की शिष्या थी। उसी प्रकार श्री पयहारी श्री कृष्णदास जी की शिष्या जी थी गंगा देवी। श्री गंगा देवी परम भगवत भक्ता थी। भगवत प्रसाद और चरणामृत में इनकी बड़ी निष्ठा थी। कहते हैं कि इनके भाई को एक पिशाची लग गई थी जिससे वह दिनों दिन क्षीण होता जा रहा था। उसे हटाने के लिए अनेक यंत्र तंत्र मंत्र किए गए पर सब व्यर्थ रहे। वह पिशाची इनके भाई को किसी प्रकार से छोड़ने को तैयार नहीं थी। जब इन्हें यह बात ज्ञात हुई तो इन्होंने विश्वास पूर्वक भगवत चरणामृत लाकर भाई के ऊपर छिड़का। उसे छिड़कते ही पिशाचनी तुरंत वहीं भाई को छोड़कर अलग हो गई और अपने भी उद्धार की प्रार्थना करने लगी। तब गंगा देवी जी ने दया कर उस पिशाचनी का भी भगवत चरणामृत से उद्धार कर दिया। बोलो श्री गंगा देवी जी महाराज की मैया की जय। श्री विष्णुदास जी श्री पयहारी श्री कृष्णदास जी महाराज के प्रधान शिष्यों में एक थे। आप एक सिद्ध संत थे और भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करने एवं भगवत विमुखों को भगवत सम्मुख करने के लिए सदा भ्रमण करते रहते थे। आपकी भगवत चरणामृत में बड़ी ही निष्ठा थी।
आप भगवत चरणामृत में भिगोकर बनी हुई रज की गुटिका सदा साथ रखते थे और उसके द्वारा भूत प्रेत अभिचार कर्म आदि से ग्रस्त मनुष्यों को मुक्त करते थे। एक बार की बात है, आप भ्रमण करते हुए किसी ऐसे ग्राम में पहुँचे जो भूत प्रेत के उपद्रवों से ग्रस्त था। आपने ग्राम वासियों की प्रेत बाधा दूर कर उन्हें शांति प्रदान की तथा उस प्रेत को भी श्री राम मंत्र सुनाकर प्रेत योनि से मुक्त किया। उनके इस प्रभाव को देखकर ग्रामवासी उनके भक्त हो गए। श्री विष्णुदास जी ने उन्हें अपने सत उपदेश से भगवत पथ की पथिक बना दिया। बोलो श्री विष्णुदास जी महाराज की जय। अब आप श्री रंगदास जी की कथा सुनेंगे। बोलो श्री रंगदास जी महाराज की जय। श्री रंगदास जी महाराज श्री पयहारी जी के प्रधान शिष्य थे। आपकी श्री गुरु चरण कमलों में बड़ी ही निष्ठा थी। आपके जीवन में गुरु का स्थान भगवान से भी बढ़कर था। यहाँ तक कि आप सिंहासन पर भगवत विग्रह न रखकर उसके स्थान पर गुरु पादुका रखकर उसका ही पूजन करते थे। आप परम वैष्णव संत थे और अकिंचन वित्त से रहते थे। एक बार की बात है, आपकी कुटिया में चोरी करने के उद्देश्य से एक चोर घुस गया। उसे और कुछ तो मिला नहीं, सिंहासन पर रखी हुई चरण पादुकाएं ही दिखाई दी और वह उन्हें ही लेकर चल दिया। वह कुछ दूर ही गया होगा कि उसका चित्त व्याकुल हो गया। उसे कहीं मार्ग ही सूझ नहीं रहा था। वह घबराकर पुनः श्री रंगदास जी की कुटीर पर लौट आया और पादुकाओं को वापस रख संत के चरणों में गिर पड़ा तथा बार बार क्षमा प्रार्थना करने लगा। श्री रंगदास जी ने उसे क्षमा कर भगवत भक्ति का उपदेश देकर भक्त बना दिया। इस प्रकार संत कृपा से एक चोर का भी जीवन धन्य हो गया। इस प्रकार के अनन्य अनेक भगवत विमुख जीवों का संत श्री रंगदास जी ने उद्धार किया। बोलो श्री रंगदास जी महाराज की जय। सभी संतों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। अगले एपिसोड में आप श्री कुल्हदेव जी की कथा सुनेंगे। बोलो कुल्हदेव जी महाराज की जय।